हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव की सरगर्मियां अपने चरम पर है। ऐसे में भाजपा कांग्रेस भी आमने सामने आ गए हैं। शुक्रवार को शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा प्रदेश मीडिया संयोजक कर्ण नंदा ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कर्ण नंदा ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार पंचायती राज चुनाव को प्रभावित करने का काम कर रही है। कर्ण नंदा ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को चुनाव प्रक्रिया से बाहर करने काम कर रही है। नंदा ने आरोप लगाया कि वर्तमान कांग्रेस सरकार छल, कपट और सत्ता के दुरुपयोग के माध्यम से चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने में लगी हुई है। कर्ण नंदा ने कहा कि पंचायती राज चुनावों की घोषणा 29 अप्रैल 2026 को हो चुकी थी और उसी दिन से चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। नामांकन प्रक्रिया 7 मई से शुरू हुई, जबकि मतदान की तिथियां 26, 28 और 30 मई निर्धारित की गई हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद 8 मई 2026 को पंचायती राज विभाग द्वारा एक विवादित नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो पूरी तरह चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप और उसे प्रभावित करने का प्रयास है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार द्वारा जारी इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग की उन महिलाओं को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के बाहर विवाह किया है, भले ही उनका विवाह अपनी ही अनुसूचित जाति श्रेणी में हुआ हो। उन्होंने कहा कि यह निर्णय पूरी तरह महिला विरोधी, दलित विरोधी और संविधान विरोधी है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। बताना चाहेंगे कि जो आपका नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ उसको लेकर जो है हमने हाई कोर्ट में जो है एक याचिका भी दायर की, उसकी आज हियरिंग भी थी। पर क्योंकि चुनाव प्रोसेस शुरू हो चुका है तो चुनाव प्रोसेस को रोका नहीं जा सकता, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने इस पिटीशन को डिसमिस किया। पर भारतीय जनता पार्टी इसको लार्जर बेंच पे मूव करेगी का प्रयास करेगी और अब ये केस जो है हम डबल बेंच की मांग के साथ उच्च न्यायालय में आगे जो है वो ले जा रहे हैं। मुख्य रूप से हमारे 3 इसमें बड़े आरोप है कि ये नोटिफिकेशन जो है वो वैध कैसे हो सकती है जब चुनाव प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, और चुनाव प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाए तो ऐसी किसी भी प्रकार की जो नोटिफिकेशन है उसको जो है वो इंटरफेरेंस इन चुनाव मांगा जा सकता है, वो बाधा बन के खड़ी होती है चुनाव के अंदर। दूसरा, एक अनुसूचित जाति महिला को आपने वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद जो है वो चुनाव से वंचित करने का काम किया। और तीसरा, इसमें जो है हम ये कहेंगे कि ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के खिलाफ है। मैं आपको इसके बारे में जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हम आपको भेजेंगे। ये डॉक्यूमेंटेशन जो है ये हम लाए आपके पास, और इसमें देखेंगे कि ये जो महिलाएं है, इस महिला के पास अन्नू रानी, पत्नी श्री राजकुमार, और इनका जो निवास है वो गांव खारी पियो कालाअंब। और आप देखेंगे इनके पास हिमाचल प्रदेश का बोनीफाइड का सर्टिफिकेट भी है। अब आपने जो है बोनीफाइड सर्टिफिकेट इशू कर दिया, 2010 से उनकी शादी हो रखी है, तब भी आपने उन महिला को जो है चुनाव लड़ने से जो है वो रोका। और ये एक केस नहीं है, ऐसे बहुत केसेस जो है हिमाचल प्रदेश में सामने आए हैं। देखिए इसमें जो चिट्ठी है वो ARO कम तहसीलदार नाहन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर द्वारा काटी जाती है, और इसमें इंटीमेशन रिगार्डिंग रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन की जो चिट्ठी वो इन्होंने काटी है। तो ये हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा दिखाता है कि ये किस प्रकार का चेहरा हिमाचल प्रदेश का है, जहां आप लोकतंत्र की बात करते हैं और लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास करते हैं। एक जगह आप महिला को बोलते हैं कि हम महिलाओं के साथ हैं, महिलाओं को 1500 देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो है आप उनको चुनाव रोकने से वंचित कर रहे हैं। और इस महिला विरोधी सरकार के खिलाफ जो है इन पंचायती राज चुनावों में जनता कड़ा जवाब देगी। नोटिफिकेशन की कॉपी भी मैं लाया हूं जो इन्होंने करी है। ये नोटिफिकेशन जो है पंचायती राज विभाग द्वारा दी गई, और ये क्लैरिफिकेशन लूज
26449 डेटेड 08 मई 2026 को ये काटी गई है। तो क्या इस प्रकार की नोटिफिकेशन जो है ये सरकार जो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है उसके बारे में भी कहीं ना कहीं झलकाता है। कुल मिला के हम ये बताना चाहेंगे कि यह कांग्रेस सरकार केवल मात्र छल कपट के साथ जो इन चुनावों को लड़ने का प्रयास कर रही है और यह सरकार महिला विरोधी है, अनुसूचित जाति विरोधी है और हर वर्ग हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार से परेशान है, हताश है। और इस सरकार का इस डिसीजन से काउंटडाउन शुरू हो जाता है, इनका जाने का समय आ गया है।